सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय माई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में, स्तुति, आराधना में, वंदना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबको अपने पवित्र चरणों में, उसकी उपस्थिति में हमें बुलाया है। हम पूरे दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहे और प्रभु को भूले रहे, लेकिन प्रभु ने हमें फिर एक बार अपनी ओर आकर्षित किया ताकि हम उसके पास आकर उन्हें धन्यवाद दे सकें, उनके वचन को सुने और कुछ समय उनके साथ बिताएं। उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमें सुबह से अब तक संभाला। हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के संकट, अंधकार की शक्ति, पाप, बुरी संगति से, उन बातों से जो हमारे खिलाफ और विरुद्ध थी, प्रभु ने उन सब से हमें बचाकर सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हम अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन हम प्रभु की ओर लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो और ईश्वर की महिमा को देखो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी ओर से तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। प्रभु ही हमारी ओर से लड़ेगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। और जब वो प्रभु हमारे साथ होगा तब हम बुराई को हरा सकते हैं, दुष्टता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रभु को अपने जीवन में हम बुलाएं। उस प्रभु की आशीष से, उस प्रभु के अभिषेक से, प्रभु की शक्ति से हम भर जाएं। प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में जब हम कार्य करेगी तो हम बड़े बड़े कार्य करने में सामर्थ्य होंगे, बड़े बड़े कार्य करने में हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी होगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कमी नहीं। वो हमारे साथ रहकर हमें विजय दिलाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है वो अपने विजय दाहिने हाथ से हमें संभालेगा। क्योंकि हमारा प्रभु जीता हुआ प्रभु है, उसके अंदर जीत है, हार नहीं है। उस प्रभु को बुलाएं और वो हमारे आगे आगे चलेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमारे साथ रहकर हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। और जब वो हमारे साथ रहेगा हमें सफलता मिलेगी। तो आइए कुछ देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, गीत को गाएंगे ताली बजाते हुए। तालियों को बजाते हुए हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा। तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा, वो अपने साथ हमें लेगा, चलेगा, वो नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब, हमारी ओर से हमारा ईश्वर लड़ेगा। लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा।
यहोवा आसमान कंबदा, ओदे रुतबे तो सारा ही जहान कंबदा। जब वो ओदे बोलता है रुतबे आसमान तो कांप सारा उठता ही है। जहान कंबदा, जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, ओदे रुतबे तो सारा ही जहान कंबदा। ओ तूफाना च भी आके, ओ तूफाना च भी आके तेरा हाथ फड़ेगा। हुण तेरियां, हाँ तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा, तेरे अगे अगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां, हाँ तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। समुद्रों में रास्ता बनाना चाहता है। रास्ता बनाना जानदा, ओ यरीहो दी दीवार नू गिराना जानदा। वो यरीहो की दीवार को गिराना जानता है। जानदा, ओ समुद्रां च रास्ता बनाना जानदा, वो समुद्र में रास्ता बनाना जानता है। दीवार नू गिराना जानदा, ओदे हुंदियां ना बैरी, ओदे हुंदियां ना बैरी तेरे बेड़े वड़ेगा। ओदे तेरियां, हाँ तेरियां, सच्ची तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां हो यहोवा लड़ेगा। सच्चे दिल से उस पर ईमान रखता है। जेड़ा सच्चे दिलों उस ते ईमान रखदा, जेड़ा सच्चे दिलों उस ते ईमान रखदा, ओना जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ओना जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा। जेड़ा सच्चे दिलों जो सच्चे दिल पर उससे ईमान रखता, जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा। ना ओ अग दियां पट्टियां च, ना ओ अग दियां पट्टियां च कदे सड़ेगा। हुण तेरियां, हाँ तेरियां, सच्ची तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरी लड़ाई तेरा यहोवा यीशु लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरे अगे अगे, तेरे अगे
रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरे आगे आगे चलेगा, वो तुझे अपने साथ में लेगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा वो नाल खड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, जब यहोवा बोलता तो जदों आसमान बोलदा यहोवा आसमान कंबदा। ओदे रुतबे ते सारा ही जहान कंबदा, उसकी ताकत से पूरा संसार कांप उठता है। जहान कंबदा। जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, ओदे रुतबे ते सारा ही जहान कंबदा। ओ तूफाना च भी आके, ओ तूफाना च भी आके तेरा हाथ फड़ेगा। वो तूफानों में भी तेरा ओ हाथ तूफाना च पकड़ेगा। भी आके तेरा हाथ फड़ेगा। हुण तेरियां, हुण तेरियां, हाँ तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां तेरा रब तेरी लड़ाई तेरा यहोवा ईश्वर लड़ेगा। लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां, हाँ तेरियां, सच्ची तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। ओ समुंदरां च रास्ता बनौना जानदा, ओ समुंदरां च रास्ता बनौना जानदा। ओ यरीहो दी दीवार नूं गिराउणा जानदा, ओ यरीहो दी दीवार नूं गिराउणा जानदा। सभी लोग गाएं एक ओदे साथ। हुंदियां ना कदी, उसके होते हुए ओदे मत डरना। हुंदियां ना कदी तेरे बेड़े वड़ेगा। ओदे हुंदियां ना वैरी तेरे बेड़े वड़ेगा। हुण तेरियां, हो तेरियां, हाय तेरियां, सच्ची तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। जेड़ा सच्चे दिलों उस ते ईमान रखदा, जेड़ा सच्चे दिलों उस ते ईमान रखदा, ओ ना जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा।
चलेगा। तेरे अगे अगे तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। अज तेरियां आपकी ओर से आपका यहोवा ईश्वर लड़ेगा, अज मेरियां वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। जिन बातों से आप घिरे हुए हैं, जिन बातों से आप लड़ रहे हैं, प्रभु ईश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आज मेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, आज मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, आज मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, आज मेरी लड़ाई मेरा रब लड़ेगा, आज मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। मेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, मेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। आज मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, आज मेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, आज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरे अगे अगे 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 चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरी लड़ाई तेरा रब लड़ेगा, आज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, आज तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु आपका प्रभु लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। उसकी आराधना करें, उसे अपना अधिकार होने दें। तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा। तेरे अगे अगे तेरे अगे अगे तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा यीशु लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हाँ तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हाँ तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। सच्ची तेरियां भक्ति के साथ तेरा गाएं, रब लड़ेगा, विश्वास के साथ। लड़ाइयां तेरा यीशु आप विश्वास कीजिए, आपकी ओर से आपका ईश्वर लड़ेगा। जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, प्रभु उनसे बाहर निकालेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु मेरे यीशु मेरे स्तुति करेंगे दिल की गहराई से। हालेलुया 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 धन्यवाद स्तुति करें, धन्यवाद प्रभु में पूरा ध्यान लगाएं, दिल की गहराई से उन्हें पुकारें। के राजा प्रभुओं के प्रभु मुझे जंग जिताने वाले शैतान को हरा
स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तूफानों में मेरा हाथ थामने वाले यीशु, बंधनों को खोलने वाले यीशु। आराधना करें उनके वचनों को सुने, प्रभु में पूरा ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें इस समय, प्रभु की ताकत को महसूस करें। चलने वाले यीशु, शेरों का मुंह बंद करने वाले, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आराधना तुझे करें, धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु। समुद्र में रास्ता निकालने वाले यीशु, चट्टानों से पानी पिलाने वाले यीशु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु यीशु यीशु, हालेलुया 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 मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, 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 राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, प्रभुओं के प्रभु, स्तुति 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 करें, स्तुति करें, मुंह खोलते हुए पूरी शक्ति से उसे पुकारें, प्रभु की आराधना करते जाएं, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति करते जाए हालेलुया 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 तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा तेरियां और अपने साथ लेगा। यीशु तेरियां लड़ाइयां वो आप लड़ेगा, वो तुम्हारी लड़ाई अपने आप लड़ेगा। यीशु तेरियां लड़ाइयां वो आप लड़ेगा। एक बार और कहें, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तेरियां लड़ाइयां वो आप लड़ेगा, वो आपकी लड़ाई अपने आप लड़ेगा। चलेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां ओ
लड़ेगा। सच्ची तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। वो कितना अच्छा है हमारा प्रभु। हाँ, तेरियां लड़ाइयां हमारी लड़ाई तेरा को वो यीशु हमारे लिए लड़ने के लिए आएगा। ओ तेरियां लड़ाइयां हुण खुद लड़ेगा। यीशु तेरियां लड़ाइयां नू आप लड़ेगा। थैंक यू जीसस। दोनों आंखें इस समय बंद रखें। आपका यहोवा, आपका ईश्वर, आपका प्रभु वो आपके आगे आगे चलेगा और अपने साथ वो तुम्हें चलाएगा। थैंक यू जीसस। तुम्हारे साथ चलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम्हारी लड़ाई, जिन बातों से तुम जूझ रहे हो, जिन बातों से तुम लड़ रहे हो, यदि आप बीमारी से लड़ रहे हो, यदि आप कैंसर से लड़ रहे हो, यदि आप हार्ट की बीमारी से लड़ रहे हो, यदि आप किसी दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हो, यदि आप गरीबी से लड़ रहे हो, यदि आप बुराई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आप अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो लड़ाई आपका यहोवा, आपका ईश्वर स्वयं आपके लिए आकर के लड़ेगा। वचन बताता है जब वो बोलता है तो आसमान कांप उठता है। उसकी ताकत से, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य से अंधकार की शक्तियां, संसार, आकाश और पाताल की सारी शक्तियां, इस जहान की शक्तियां कांप उठती हैं। थैंक यू जीसस। वो तूफानों में भी आपका साथ देगा। आपके जीवन में कितने ही बड़े तूफान क्यों आकर के ना खड़े हो जाएं, उन तूफानों में भी आकर के वो आपके हाथ को पकड़ेगा। वो आपके हाथ को पकड़ के आपको चलाएगा। ये उस प्रभु का वादा है, मैं तुम्हें अपने विजय दाहिने हाथ से संभालूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वो कितना महान प्रभु है, कितना दयालु है, उसकी दया कितनी महान है, वो कितना सामर्थ्य है, उसकी शक्ति अपरंपार है। वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। वो समुद्र में भी रास्ता बनाने वाला प्रभु, वो समुद्र में भी रास्ता बनाने वाला प्रभु, वो यहीरो की दीवार को गिराने वाला प्रभु, वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके साथ रहेगा। प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन कहता है जो सच्चे दिल से ईमानदारी से उस पर भरोसा रखते हैं, वे उनके साथ चलता है, उनके साथ रहता है, उन्हें किसी भी बात की कमी घटी होने नहीं देता। वो जिंदगी के दुखों में भी उनके साथ रहकर उनकी मदद करता है। वो बचाने में सामर्थ्य है। उस प्रभु की आराधना करें मेरे भाई, उस प्रभु से कहें प्रभु इन बड़े कार्यों को भी मेरे जीवन में होने दे। प्रभु उन बड़े सामर्थ्य कार्यों को भी मेरे जीवन में होने दे। धन्यवाद यीशु आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय हम थोड़ी देर प्रभु का वचन हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। प्रभु का वचन आज हमें क्या संदेश देता है, प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है। जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तो प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, और तो वचन बताता है कि वो हमें आशीर्वाद देता है। जैसे कि प्रभु ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। प्रभु ने इब्राहिम से कहा तू अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपना नगर, अपना शहर उसे छोड़ दे और उस स्थान को जा, उस जगह को जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा।
एक बात यहाँ पर यह है, प्रभु ने कहा उस देश, उस शहर जा, उस नगर को जा, अपने पिता का घर छोड़ दे, उस जगह जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा। और प्रभु का वचन बताता है कि जब इब्राहिम से प्रभु ने कहा, उसने अपना देश, अपना शहर, कुटुंब छोड़कर वो चल दिया। अभी तक पिता ने, अभी तक ईश्वर ने उन्हें वो जगह नहीं बताई, लेकिन उन्हें भरोसा था, विश्वास था कि पिता ने, ईश्वर ने मुझसे जो कहा है वो पूरा करेगा। ईश्वर ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? अपने शहर को छोड़ दीजिए, अपने नगर को छोड़ दीजिए और अपने पिता के घर को छोड़ दीजिए और उस जगह जाइए, उस नगर जाइए जिसे मैं बताऊंगा। अभी तक ना बताने के बावजूद भी वो चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया, ईश्वर की बात को माना। उन्हें नहीं पता था, शायद वो कह सकते थे मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं पता, बताइए। उन्हें इतना दृढ़ भरोसा था, विश्वास था कि जब ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ही मुझे रास्ता दिखाएगा, ईश्वर ही मुझे बताएगा, और वो चल दिए। हमारे जीवन में जो काम असंभव है वो संभव हो जाते हैं जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कि इब्राहिम के लिए 100 वर्ष और सारा की 99 वर्ष की उम्र में संतान का होना असंभव बात थी इंसान की दृष्टि में। यदि हम आज भी देखें, क्या 100 साल और 99 साल की उम्र में कोई परिवार, कोई पति और पत्नी जो 99 और 100 साल की उम्र के हैं, क्या कोई स्त्री इस उम्र में गर्भवती हो सकती है? इंसान की नज़र से, हमारी नज़र से ये बात असंभव लगेगी, कैसे हो सकता है? और इब्राहिम को भी लगा होगा, उन्होंने भी आस छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को माना, पालन किया, जैसे ईश्वर ने कहा उन्होंने किया, और इसका परिणाम ये हुआ, इब्राहिम को, दोनों पति पत्नियों को ईश्वर ने, जिनके पास संतान नहीं थी, सारा बांझ थी, प्रभु ने उनके विश्वास के कारण, उनकी आज्ञा का पालन करने के कारण, ईश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहने के कारण ईश्वर ने उसके बांझपन को दूर कर दिया। ईश्वर ने उसके बांझपन को मिटा दिया। असंभव बात को उन्होंने संभव बना दिया। कब बनाया? जब इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का परिणाम यह है कि ईश्वर अपनी आशीषों से हमें भर देगा, भर देता है। वो आपको भी, जब आप उसके वचन का, आदेश का, उसकी आज्ञा का, जो वो आपसे चाहता है, जो उसने आज्ञाएं दी हैं, जब हम उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जब आप उसके अनुसार जियोगे, अपने जीवन में उन बातों का पालन करोगे, प्रभु आपके लिए भी असंभव कार्यों को संभव बना देगा। आपको भी ऐसा आशीर्वाद देगा जिसके लिए आपने कभी नहीं सोचा, जिसके लिए आपने कभी कल्पना नहीं की। इब्राहिम ने भी कभी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म देगी, वो गर्भवती होगी, उसे संतान मिलेगी। उसने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन उसने एक काम किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब ईश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, ईश्वर ने उसकी चिंता स्वयं की, ईश्वर ने उसकी बात को जाना, ईश्वर ने उसके दिल की बात को समझ लिया। ईश्वर जान गया, पहचान गया कि इसे एक संतान चाहिए, और आकर के कहता है कि तुम्हें अगले वर्ष, ईश्वर का दूत जब संदेश लेकर के सारा के पास आता है और वो कहता है, सारा इस बात पर विश्वास नहीं करती है। वचन स्वयं बताता है, जब ईश्वर का दूत उसके पास आकर के संदेश देता है कि तुम गर्भवती होगी और अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हें संतान मिलेगी, वो हंसने लगती है, वो मजाक समझती है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय भाई, आज्ञा पालन के द्वारा हम अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। आज्ञा पालन के द्वारा
प्रभु हमें आशीर्वाद देता है, प्रबंध करता है। दूसरी आज्ञा का पालन इब्राहिम ने कैसे किया? जब उसका पुत्र हुआ, उसके लिए ईश्वर ने कहा, इब्राहिम तू अपने इकलौते पुत्र, अपने बेटे इसहाक को, सोच के देखो एक बार, थोड़ा विचार करो, बुढ़ापे में संतान मिली इतनी मुश्किल से, और एक ही संतान, और कोई संतान भी नहीं है और कोई बच्चा भी नहीं है, और उसके लिए ईश्वर इब्राहिम से आकर के कहते हैं, इब्राहिम तू अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े को क्या कर, मोरिया पर्वत जाकर के क्या कर, बलि चढ़ा दे। और इब्राहिम ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, एक शब्द भी नहीं बोला, उन्होंने उफ तक नहीं की, सवाल नहीं किया, जवाब नहीं किया, बस आज्ञा का पालन किया। ईश्वर ने आज्ञा दी, जा अपने इस पुत्र को जिसे मैंने दिया है। वो कह सकता था, प्रभु ईश्वर तूने इस पुत्र को दिया, बुढ़ापे में कितना मुश्किल से मिला, एक ही है, यदि मैं इसे बलि चढ़ा दूंगा मेरा बुढ़ापे में कौन सहारा होगा, दोबारा मुझे कैसे संतान मिलेगी, एक ही तो बच्चा है, इसे भी तू चाहता मैं बलि चढ़ा दूं। सवाल जवाब कर सकता था, बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसने जवान नहीं खोली, सिर्फ पालन किया, आज्ञा मानी, गया, लकड़ियां तैयार की, छुरा लिया और अपने पुत्र को लेकर के उस मोरिया पर्वत की ओर चल दिया। और उसका बेटा पूछता है, क्या कहता है, पिताजी हमारे पास बलि चलाने के लिए लकड़ियां हैं, वेदी बना ली, छुरा भी है, सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना नहीं है। और इब्राहिम को देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुने, ध्यान दे, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करें, प्रभु की शक्ति को, प्रभु की आज्ञा पालन के परिणाम को, उसका क्या फर्क, क्या फायदा हम पर पड़ता है, क्या परिणाम है। उसका पुत्र, उसका बेटा इसहाक कहता है, हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए मेमना नहीं है। और इब्राहिम क्या कहता है उससे जवाब में, ईश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलि चढ़ाना, और पुत्र ही उससे पूछता है हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए मेमना नहीं है। और इब्राहिम कहता है, क्या कहते हैं, बेटा ईश्वर प्रबंध करेगा, ईश्वर प्रबंध करेगा। सोच के देखो कितनी गहरी बात, कितनी गहरी बात। वो कहता है ईश्वर प्रबंध करेगा। और जब उसने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए वो छुरा उठाता है और तैयारी करता है, तब ईश्वर की वाणी उन्हें स्वर्ग से सुनाई पड़ती है, इब्राहिम इब्राहिम मैं जान गया तू कितना अच्छा है, मैं जान गया तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, तूने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए भी मुझे दे दिया। तू अपने पुत्र पर, इसहाक पर छुरा मत उठा, मैं जान गया। इब्राहिम की परीक्षा ली गई, प्रभु ने परीक्षा ली और इब्राहिम उस परीक्षा में सफल हुए। कब हुए? जब उन्होंने ईश्वर की एक एक बात को पालन करते रहे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, किसी भी तरह की कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कहा गया करते गए। और क्या हुआ देखिए, उस मोरिया पर्वत पर, उस पहाड़ पर क्या किया, ईश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए मेमने का प्रबंध किया। और तब से उस जगह का नाम पड़ गया पहाड़ पर कि प्रभु प्रबंध करता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, जब आप ईश्वर की बात को मानोगे, ईश्वर आपके लिए भी प्रबंध करेगा। ऐसा प्रबंध करेगा जिसको आपने नहीं जाना, आपकी कल्पना के परे, आपकी सोच के परे प्रभु ऐसा करेगा, आप देखते रह जाओगे। लेकिन कब संभव होगा? इब्राहिम के तरह आपको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, प्रभु की आशीष आपके परिवार में,
आपके जीवन में उतर आएगी, ठहर जाएगी। ऐसी आशीषें जैसे इब्राहिम ने आज्ञा का पालन किया, प्रभु ने इससे कहा मैं तुझे आशीर्वाद पर आशीर्वाद दूंगा, तेरी संतति को, तेरी संतान को इतना बढ़ा दूंगा, रेत के कणों के समान, आकाश में तारों के समान। जब तूने अपने पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाने की बात को मान लिया, अब मैं तेरी संतति को इतना बढ़ा दूंगा, वो तारों के समान अनगिनत होगी, बालू के कणों के समान अनगिनत होगी। और मैं तुझसे ये प्रतिज्ञा करता हूं, ये वादा करता हूं, वो प्रभु भी आपसे यही कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तू मेरी बात को मानेगा, तो मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा? मैं तेरे पूर्वजों का ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे मैंने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, मैं तेरी संतति को बढ़ाऊंगा। प्रभु आपकी संतति को बढ़ाएगा, आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देगा, जैसे उसने इब्राहिम से कहा मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक तुझ पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। वो आप पर भी आशीर्वाद पर आशीर्वाद बरसाएगा, बरसाता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, आशीषें बरसाएगा। कब बरसाएगा? आपको उसकी बात को, उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। कुछ लोग हैं अपनी बात मानना चाहते हैं, अपनी बात ऊंची करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, प्रभु की बात को नहीं मानते। बस वो ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारी बात पूरी हो, जैसे हम चाहते हो प्रभु ऐसा करे, लेकिन जो प्रभु चाहता है हम वो करना नहीं चाहते। इसीलिए हम मार खाते हैं, इसीलिए हम धोखा उठाते हैं, इसीलिए हम तरक्की और उन्नति नहीं कर पाते, इसीलिए हमें प्रभु का वो आशीर्वाद जो उसने हमारे लिए रखा, वो आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम अपना मन माना व्यवहार, मन माना आचरण करना चाहते हैं, मन मानी प्रार्थना करना चाहते हैं, मन मानी बात हमारी पूरी हो, हमारे लिए कोई प्रचारक ऐसी प्रार्थना करे जैसे हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हम ये नहीं कहते प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तू चाहता है वैसा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अरे ईश्वर ने स्वयं, प्रभु ने भी कहा प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, यदि हम देखें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं बेबीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई हैं, जो मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का, मेरी विधियों का, मेरे नियमों का, मेरे वचन का पालन करोगे, तो मैं तुमसे वो सब बीमारियां दूर रखूंगा जो मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। प्रभु हमसे बीमारियां दूर रखेगा, प्रभु हमसे कष्ट दूर रखेगा, प्रभु हमसे पीड़ाएं दूर रखेगा, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और उसके बदले क्या देगा? हमें आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। यदि लेवी ग्रंथ अध्याय 26 से हम पढ़े, वहाँ पर लिखा, यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे, मेरे आदेशों का पालन करोगे, तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूँगा। समय पर वर्षा देगा जिससे तुम्हारी खेती अच्छी हो सके, जिससे तुम्हारे खेत खलिहानों में आशीर्वाद उतरे, अच्छी फसल हो और उसे खाकर तुम तृप्त हो जाओ। आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। आज पूरे देश में, दुनिया में इधर उधर बीमारी, कष्ट, पीड़ा, महंगाई, दुख, आतंकवाद, तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनसे इंसान डरा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरी आज्ञा को मानेगा, यदि तू मेरी बात को मानेगा, मेरे वचन के अनुसार जिएगा, पालन करेगा, मेरे आदेशों को मानेगा जो मैंने तुझे कहे हैं, दिए हैं, तब तू अपने शहर में, अपने नगर में, इस संसार में सुरक्षित जीवन
बिता सकेगा, जी सकेगा। आनंद के साथ आप जियोगे। आपके दाएं बाएं कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है, और यदि प्रभु कहता है, आगे देखें लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 14 से, वहाँ पर प्रभु कहता है, क्या कहता है? यदि हम प्रभु की आज्ञा को भंग करते हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु के आदेश का वचन का पालन नहीं करते, तब प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? हम देखिए वहाँ पर लिखा है, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियाँ ढाऊंगा, क्षय रोग, टीबी और घोर विपत्तियाँ ढाऊंगा, तीव्र ज्वार, तुम्हारी आंखों की ज्योति धुंधली और तुम्हारी जीवन शक्ति छीन कर दूंगा। कितनी भयानक बात। यदि ईश्वर की बात को मानोगे तो फायदा है, आशीर्वाद पर आशीर्वाद है, आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगी, मन चाहा मिलेगा, जैसे चाहोगे होगा। लेकिन प्रभु के विरुद्ध यदि आप चलोगे, उसकी बात को नहीं मानोगे, विचार शगुन विचारना, ऐसी बातों को मानना, दिन त्योहार, तमाम प्रकार की ऐसी बातें जो ईश्वर के विरुद्ध और खिलाफ हैं, हम ईश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। ईश्वर के आदेश जो उसने दिए हैं, हम उनको नहीं मानते, उनके विपरीत कार्य करते हैं। प्रभु कहता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे यहाँ घोर विपत्ति ढाऊंगा, क्षय रोग, तीव्र ज्वार और तुम्हारी आंखों की ज्योति धुंधली हो जाएगी और जीवन शक्ति छीन कर दी जाएगी। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारी फसल तुम्हारे शत्रु खा जाएंगे। तुम्हारे शत्रु बैरी तुम पर शासन करेंगे और तुम पराजित हो जाओगे। तुम्हें हार मिलेगी, तुम्हें उन्नति नहीं मिलेगी, तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी। तुम अपने जीवन में संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आशीर्वाद नहीं होगा। कमाओगे तो सही, लेकिन बरकत नहीं होगी। सैलरी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ेगी। बड़ा मकान तो होगा, लेकिन उसमें शांति नहीं होगी। बच्चे तो होंगे, लेकिन वो आंसू रुलाएंगे, दुख देंगे, क्योंकि तुमने तो मेरी आज्ञा को माना नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ में हमें बताता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, जिसे तुम चुनोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि जीवन को चुनोगे तुम्हें जीवन मिलेगा, यदि मृत्यु को चुनोगे तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी। फैसला आपका है। प्रभु ने दो बातें, दोनों चीजें हमारे सामने रखी हैं, जीवन और मृत्यु। मेरे भाई मेरी बहन, चुनने का अधिकार उसने हमें दिया है, चुनने की स्वतंत्रता उसने हमें दी है। अब ये फैसला आपका है, आप क्या चुनना चाहते हो, जीवन या मृत्यु? जिसे आप चुनोगे प्रभु आपको वही देगा। ये फैसला आपका है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, यदि प्रभु का वचन आके कहता है, यदि तुम इतने पर भी नहीं सुधरोगे, इतनी भयंकर बीमारियां, दुख, तकलीफ, कष्ट देने के बाद भी यदि कोई तुम्हें प्रभु के वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, मेरे विषय के बारे में, मेरे वचन के बारे में संदेश देता है, उसका संदेश सुनकर भी, उसके वचन सुनकर भी, उसके द्वारा कहे हुए शब्दों के द्वारा जो मैं उसके मुख में रखकर तुमसे बातें करता हूँ, बोलता हूँ, उस पर भी तुम नहीं सुधरोगे, तब प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 बार दंड दूंगा। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 बार, एक पाप का दंड 7 बार दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर आकाश, मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और भूमि कांसे जैसी बना दूंगा। तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हारी भूमि फसल नहीं देगी। अकाल, संकट, कष्ट, पीड़ा, मैंने बताया तनख्वाह तो होगी, नौकरी तो होगी, घर तो होगा, बच्चे तो होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगेगा कुछ नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के वचन को हमने सुना, प्रभु के संदेश को हमने सुना। आइए इस समय हम आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें।
प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम के ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु, तेरे वचन का संदेश तूने मुझे दिया प्रभु। तेरी आज्ञाओं का पालन करने की मुझे कृपा दे प्रभु। तेरे वचन के अनुसार मुझे जीने की शक्ति दे। तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु। उन बातों से मुझे बचा जो तेरे राज्य के खिलाफ हैं, तेरे नियम के खिलाफ हैं, तेरे वचन के विरुद्ध हैं, तेरी आज्ञाओं के विरुद्ध हैं प्रभु। उन बातों से मुझे बचा प्रभु। मेरे जीवन में तू कार्य कर ताकि ऐसी घोर विपत्तियां, संकट मेरे जीवन में ना आए। मैं इनसे बचना चाहता हूं प्रभु। मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं। जैसे इब्राहिम ने आज्ञा का पालन किया प्रभु, तूने उसे वरदान आशीष दी प्रभु, वैसी आशीष मैं भी तुझसे चाहता हूं ताकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करके वो आशीष तुझसे मैं पा सकूं प्रभु। मुझे तेरी आज्ञाओं का पालन करने का अभिषेक दे प्रभु। इस समय में तेरे बेटे और बेटियों के लिए, तेरी जनता के लिए, इस समय मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, कहिए प्रभु हमें तेरी जरूरत है। तूने हमारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है प्रभु। हमें मृत्यु नहीं बल्कि जीवन चाहिए, और जीवन तू है, हम तुझे चाहते हैं। जब तू हमारे साथ होगा, जब तू हमारे साथ रहेगा, तब हम तेरी आज्ञाओं का, तेरी विधियों का, नियमों का पालन कर सकते हैं प्रभु। तू इनके आगे आगे चल, तू इनके साथ साथ चल, तू इनका हाथ पकड़ के इन्हें चला। धन्यवाद यीशु प्रभु। तू इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। इनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल प्रभु इसी समय प्रभु। दया कर, इन पर तरस खा प्रभु। इनकी उन्नति और तरक्की जो रुकी हुई है उसे आशीर्वाद दे प्रभु। प्रभु तू तरस खाने वाला ईश्वर है। तूने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, तेरे इन बच्चों को आशीर्वाद दे। ये तेरी चुनी हुई प्रजा है, तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। ये तेरे साथ प्रतिदिन बैठते हैं, तेरे साथ रहकर तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु। प्रतिदिन तेरे वचन की खोज में हैं प्रभु। तेरी प्रार्थना में भाग लेने वाले हैं प्रभु। तेरे नाम को, तेरे सुसमाचार को सुनने वाले हैं प्रभु। तू इनका प्रतिफल इन्हें दे। तूने कहा है, यही तू मेरी आज्ञाओं का, मेरी विधियों का पालन करोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा प्रभु। तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। इनके जीवन के कष्टों को मिटा, इनकी पीड़ाओं को, दर्द को तू दूर कर प्रभु। प्रभु इन्हें आशीष दे प्रभु। उनके परिवारों में शांति दे। इनका रिश्ता तेरे साथ गहरा हो प्रभु। तेरा साथ इनका रिश्ता गहरा हो। धन्यवाद यीशु तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। एक साथ ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का संदेश हमारे लिए यही है कि हम उसकी विधियों का, उसकी नियमों का, उसकी आज्ञाओं का, उसकी बातों का पालन करें। तब प्रभु हमें आशीर्वाद पर आशीर्वाद देगा। और वो प्रभु ने इस समय अपना आशीर्वाद आप पर उड़ेला है। आप पर वो आशीर्वाद की वर्षा की है। जो आशीर्वाद उसने इब्राहिम को दिया वो आपको भी देगा, और उसने दे दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की साथ जिए। प्रभु ने आपके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखी हैं। आप कैसा, कौन सा चुनाव करना चाहते हैं, जीवन का या मृत्यु का? उन बातों का, उन कार्यों का जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, या उन बातों का, उन कार्यों का जो जीवन की ओर, प्रभु की ओर, अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं? चुनाव आपका है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु से शक्ति मांगे ताकि आप एक अच्छा चुनाव कर सकें। जो चुनाव आप करें वो आपके जीवन में 1000 गुना आशीष लेकर के आए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। आपके निवेदन प्रार्थनाओं को हम हमारे पास भेजने के लिए, अपनी गवाहियाँ भेजने के लिए
हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रार्थना को शेयर करने के लिए धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में आती है। रात 8:30 बजे आप इस प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना में भाग लें। अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, आस पड़ोसी सबको ये प्रार्थना भेजें। बहुत प्रार्थना की लोगों को ज़रूरत है, लोगों को आशीष चाहिए और चंगाई चाहिए, प्रभु का वचन उनको भी मिल सके, वो भी अंधकार से जीवन की ओर आए, उजाले की ओर आए। आप अपने आप को ही मत बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। यदि आप एक आत्मा को बचाते हैं, प्रभु उसका पुरस्कार आपको देगा। तो आप जरूर लोगों को प्रार्थना भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दें। 8:30 बजे आपको प्रार्थना का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, तो आप अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप अपनी गवाही और आपका प्रार्थना निवेदन जरूर भेजें, और अपनी गवाही जरूर भेजें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े, आप प्रभु के साक्ष्य बने, प्रभु के गवाह बने, और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में बने रहिए, जुड़े रहिए, प्रभु से लिपटे रहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपको आशीष देंगे। कल फिर एक बार हम रात 8:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।